आपका जो व्यवहार है ये आपके ग्रहों पर बड़ा गहरा असर डालता है। तो बुध को अपने व्यवहार के द्वारा कैसे मजबूत करें, कैसे ठीक करें? अपनी वाणी को मधुर रखने का प्रयास करें। शांति से, प्रेम से, मिठास से बोलिए। जहां तक हो सके बेवजह के चीखने चिल्लाने से बचाव करिए। अच्छा संगीत सुनिए, अच्छा गीत सुनिए और नियमित रूप से भगवान के नाम का, मंत्र का जप करते रहिए। कांसे का एक छल्ला, ब्रॉन्ज का एक छल्ला बनवा करके धारण करिए। अपने ननिहाल के साथ, अपने मामा मामी, नाना नानी, मौसी, उनके बच्चे, इन लोगों के साथ अपना संबंध ठीक रखिए। बुध को व्यवहार में ठीक रखने की सबसे बड़ी शर्त यह है कि आप चीखिए, चिल्लाइए नहीं, अपशब्द और अभद्र भाषा मत बोलिए और साथ में अच्छी तरह से बोलने का, मिठास से बोलने का प्रयास करिए। जितनी आपकी वाणी अच्छी होती जाएगी उतना ज्यादा आपका बुध मजबूत होता जाएगा। कुछ छोटे छोटे उपाय और भी हैं जिनसे आप बुध को मजबूत कर सकते हैं, वो आगे बताएंगे। लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज की आपकी जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब आपको बताते हैं और छोटे छोटे उपाय जिनको करने से आप अपनी कुंडली के, अपने जीवन के बुध को मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, रोज सवेरे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। डेली मॉर्निंग भगवान विष्णु या उनके अवतारों की पूजा करने से बुध प्रबल होता है। रोज स्नान करिए। कपड़े और शरीर आपका साफ रहना चाहिए। हल्की सुगंध का नियमित रूप से प्रयोग करें। नियमित रूप से हल्की सुगंध लगाएं। सलाह लेकर के एक पन्ना धारण करें। अगर आपके लिए सूटेबल है तो पन्ना धारण करने से बुध प्रबल होगा। उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके भोजन करिए। ज्यादातर काम अपने उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। देखिए, बुध को प्रबल करने की 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहला, आपकी वाणी बहुत अच्छी करने का प्रयास करिए। दूसरा, साफ सफाई से रहिए, शरीर भी साफ और वस्त्र भी साफ। तीसरा, भगवान विष्णु या उनके अवतारों में से किसी की भी उपासना करिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो आपकी कुंडली का, आपके जीवन का कमजोर बुध बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन की जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि भाग्य में जो लिखा हुआ है वो नहीं बदलता, वो जैसा है जीवन में वैसा ही चलेगा। ऐसा क्यों? देखिए, भारतीय परंपरा भाग्य की बात नहीं करती है। हम बात करते हैं प्रारब्ध की, यानी भाग्य और कर्म का जो मिला जुला फल है वो आपको अपने जीवन में प्राप्त होता है। प्रारब्ध आपको प्राप्त हुआ है कि जीवन में ऐसा होना चाहिए,
लेकिन अपने कर्म के द्वारा, अपने प्रयासों के द्वारा आप प्रारब्ध में घटाव बढ़ाव कर सकते हैं। यानी पूरी तरह से भाग्य नहीं बदला जा सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने कर्मों से और ईश्वर की भक्ति से आप अपने प्रारब्ध में बदलाव कर सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।